पंडित जी के यहाँ भोजन प्रसादी चालू हो गई। देखो दोपहर की भोजन प्रसादी चिचली में। तो ये भोजन प्रसादी है और ये महाराज जी सब यहाँ बैठे हैं। कहाँ सब आज लाइन में लगे हुए हैं। सब जो है भोजन प्रसादी के लिए तितली में आए हैं सब। नर्मदे हर महाराज जी। ये सब जो है आश्रम नर्मदे। अब ये डोगी भी जो भी है भैरवनाथ जी हमारे साथ साथ 2 किलोमीटर से आ रहा है जंगल में। नर्मदे हार ये देख लो और जंगल देख लो पूरा। ये पूरा जंगल आए छाट के, कोई नहीं है। धुंध भी जबरदस्त है, बहुत धुंध है। और ये चल रहा है 2 किलोमीटर से हमारे साथ साथ पूरा जंगल हमारा सहायता के लिए। पता नहीं अब क्या है, पूरा जंगल पार करा रहा है ये हमसे नर्मदे हर। तो ये चीजें हैं बहुत देखने को मिलती है। ये साथ में चलते हैं कहीं कहीं नर्मदे हर। और धुंध बहुत है आज तारीख हो गई 19 दिसंबर और हम निकले हैं सुबह 6:45 बजे। आज लेट हो गए धुंध की वजह से, कुछ चाय की वजह से। तो चले हैं अब देखेंगे बलगांव पहुंचते हैं। कितना किलोमीटर है नर्मदे हार देख लो, बिल्कुल साथ साथ चल रहा है नर्मदे हार। नर्मदे हार बिहार। आ जाओ महाराज जी चाय प्रसादी। आ जाओ महाराज जी, आ जाओ। नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार महाराज जी नर्मदे हार। आ जाओ, इतना हम आपका आसन लगाए वहाँ। नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार मैया। हे कोई बात ना। नर्मदे हार नर्मदे हार हर दो। तो हम इधर से आए हैं और ये देखो जलधारा। ये इधर से आ रहा है नर्मदे हार। और निकलने की पगडंडी देख लो नर्मदे हार। दीवार से कैसे निकलते नर्मदे हार। नर्मदे हार दोस्तों, नर्मदे हार कैलाश आश्रम लखनगांव। अब यहाँ से निकल रहे हैं 9 बजे है नर्मदे हार। और ये आश्रम है नर्मदे हार। नर्मदे हार दोस्तों, हम पुल पे आ गए हैं। कैलाश आश्रम करीब 2-3 किलोमीटर पीछे छोड़ आए। अब ये कोई नदी है, पुल के जरिए क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ कोई थप्पड़ मार मार के धो रहा है कपड़े। नर्मदे हार।
नर्मदे हर दोस्तों, ये जो आपको मटके दिखाई दे रहे हैं ना काले, इनमें इतना ठंडा पानी रहता है, फ्रिज का भी पानी जो फेल है। ठीक है, आपको क्या बताऊं, इतना ठंडा पानी है। और ये इसके स्टैंड है, मटका रखने के स्टैंड भी आ गए। और ये बड़े मटके हैं, ये छोटे मटके हैं, इनमें इतना ठंडा पानी रहता है कि फ्रिज भी फेल है, इतना ठंडा पानी है इनमें। और इनका पता नहीं, इनका हमारे जैसा ये उधर का हरियाणा का या कैसा है, लेकिन जो ब्लैक है उसमें बहुत ठंडा पानी रहता है, इसमें बहुत ही ठंडा पानी। ये कितने का पड़ेगा एक? ये वाला? हाँ। अब हम दिल्ली से हम कैसे ले जाए? ये 150 रुपये का है, देख लो। बहुत ठंडा पानी रहे दोस्तों इनमें। और वो बनाने लग रहे हैं, वो देखो, बाप रे। नर्मदे यार दोस्त, नर्मदे यार दोस्त। कितना सुंदर मंदिर है, देख लो। ये मंदिर है, देखा। और ये इसमें केले लगे हैं। नर्मदे यार, ये इन्हें बना रखे लगे घर वालों ने किसी ने। नर्मदे हार। हमारे वहां भी बैठते हैं तो सब पूछते हैं ना, भाई कोई मिला वहां पे? माँ नर्मदा का नाम लेते रहो, आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। और सच्चे हृदय से अगर परिक्रमा करते हो तो माँ का दीदार मिलेगा। नर्मदे हार। जन्म जन्मांतर के पापों का प्रायश्चित करते हुए चलो और अपना तपोबल बढ़ाओ। इसी को कहते हैं भक्ति या परिक्रमा। बिल्कुल। तीसरे वर्ष परिक्रमा मैंने भी की। मेरा भी अनुभव है कि हनुमान जी के साथ जैसे आठों सिद्धियां साक्षात सेवा के लिए खड़ी थी, ऐसे ही परिक्रमा और शिव की सेवा के लिए अमरकंटक से भरूच तक आठों सिद्धियां किसी भी रूप में खड़ी है। हाँ महाराज। वैसे तो माँ नर्मदा की परिक्रमा युग युगांतर से चलती आ रही है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर 4 युग होते हैं। तो कलयुग के अंत में नए प्रलय जब होता है तो माँ नर्मदा की परिक्रमा रुक जाती, स्थगित हो जाती है। बिल्कुल। इस मनवंतर के अंदर सबसे पहली परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि ने की। इसके बाद में बहुत सारे देवी देवताओं ने, अपने जैसे पापी कीड़ों ने भी, ऋषि मुनियों, संत तपस्वियों ने परिक्रमाएं की। बालक ध्रुव ने भी परिक्रमा की। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनुति और सुरुचि। सुनुति को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, सुरुचि के ऊपर मोहित हो गए तो सुनुति को घर से बाहर बहिष्कृत कर दिया और अलग से मकान दे दिया। 7 वर्ष का जब बालक ध्रुव बड़ा हुआ, एक दिन खेलते खेलते राजा के पास चला गया तो सौतेली माँ ने उसको हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया। बालक रोता हुआ अपनी माता के पास गया और अपना दुखड़ा सुनाया। माता ने उसको ऐसे संस्कार दिए कि इस पिता की गोदी में क्यों बैठना चाहता है? अगर तेरे को बैठना ही है तो परम पिता परमेश्वर की गोदी में बैठो। बालक उसी वक्त वन में चला गया। 40 दिन के अंतराल में भगवान नारायण को आना पड़ा। माता को भी उसने भगवान नारायण के दर्शन कराए। बाद में उत्तराधिकारी भी बालक ध्रुव ही बना। तो बालक ध्रुव ने सोचा कि जब परम पिता परमेश्वर की गोदी का जब मैं पात्र हूँ तो मैं भी परिक्रमा क्यों न करूँ। तो उन्होंने भी परिक्रमाएं की। कपिल मुनि ने परिक्रमा की तो नदी नालों का उल्लंघन ने किया तो 40 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष के अंतराल में भगवान शंकर ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान शंकर साधु का वेश बनकर प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, अरे किसने दिया तुझे दंडिक मंडल, किसने दिया तुझे दंडिक मंडल, किसने दीनी ब्रह्मचारी, किसने दिया तुम्हें भगवा रे चोला, किसने दिया तुझे भगवा चोला, कब से हुआ ब्रह्म ज्ञानी, सत्य बता रे सन्यासी।
भगवान कपिल मुनि सन्यासी के वेश में थे, इसलिए हाँ। सन्यासी शब्द बोला। हाँ हाँ आदि काल से मां नर्मदा की परिक्रमा 5 प्रकार का बाना धारण करके की जाती है। हाँ। श्वेतांबर, पीतांबर, बागंबर, टाटंबर और दिगंबर। दिगंबर श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र, पीतांबर मतलब भगवा वस्त्र, वस्त्र बागंबर तो कलयुग में बहुत दुर्लभ है, लेकिन कभी कभी कोई आ जाता है। आ जाता है। टाटंबर, टाट की टोपी और लंगोटी वाला। लंगोटी। दिगंबर जिनको कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं नहीं होता। है, लेकिन मां नर्मदा की अगर दिगंबर भी अगर परिक्रमा करना चाहता है हाँ। तो उसको लंगोटी तो भी धारण करनी तो पड़ेगी। पड़ेगी, ये नियम है। तो फिर भगवान कपिल मुनि भगवान शंकर से वापस क्या कहते हैं? हाँ। अरे विष्णु जी ने दिया मुझे दंडिक मंडल, विष्णु जी ने दिया मुझे दंडिक मंडल, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारी, शिव जी दिया मुझे भगवान चोला, शिव जी ने दिया मुझे भगवान चोला। जब से हुआ ब्रह्म ज्ञानी, सत्य बता रहा सन्यासी। हे प्रभु, आपने ही तो दिया मुझे भगवान हाँ। वस्त्र। अच्छा, भगवान शंकर की जिसके ऊपर कृपा होती है, हाँ। उसी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। आप किसी भी नर्मदा के किसी भी घाट से अगर परिक्रमा उठाते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण आपसे पूजा करवाएगा, दंडी कमंडल और माता की झाड़ी, और आप ब्रह्मा विष्णु महेश के ही मंत्र बोलेगा वो, बिल्कुल। और आपको अनुमति प्रदान करेगा। जैसे ही नदी नालों का उल्लंघन न किया कपिल मुनि ने, ऐसे ही दंडी कमंडल का उल्लंघन अपने द्वारा नहीं होना चाहिए। दंडी कमंडल को अपना पैर अगर लग जाता है, हाँ। नमन करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये दंडी नहीं लाठी है। लाठी है, शब्द गलत है। नहीं है, लाठी नहीं। ये क्या है? दंड है, ये दंड है। और कमंडल। कमंडल, ये कमंडल तो बहुत अच्छा शब्द है वही तो ऋषि मुनियों का। 30 किलोमीटर का दक्षिण तट, 30 किलोमीटर का उत्तर तट। ये आदि काल से देवताओं की भूमि रही है। हाँ। यहाँ पर कोई जघन्य अपराध या जघन्य पाप या जघन्य कुदरत के द्वारा प्रकोप ऐसा भी नहीं। कभी कुछ आज तक सुना नहीं है। सुना नहीं है। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार दोस्तों। देखो कितनी सुंदर मूर्ति है शिव और भगवान की ना। ये कितना बड़ा शिवलिंग है। नर्मदे हार। और ये नंदी जी हैं, ये कछुआ है। ना ना। और ये जो आश्रम है वो लिखा हुआ है। ये मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी है इसकी पूरी। ये पूरा आश्रम है यहाँ, ठीक है। नर्मदे हार। कोई नहीं, नर्मदे हार। ये देखो वीर सावरकर, क्या बात है। नर्मदे हार, नर्मदे हार। नर्मदे हार। तारीख हो गई 20 दिसंबर दोस्तों, और हम निकल चुके हैं अंजड़ से सुबह 6:10 पे भड़वानी के लिए। भड़वानी अंजड़ से 16 किलोमीटर है, और हम शायद 3-3.5 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं। तो आगे दिखाएंगे, और जैसा भी सड़क मार्ग जो आएगा, और इधर से हम आए हैं। नर्मदे हार। नर्मदे हार दोस्तों, हम भड़वानी पहुंच चुके हैं।
और जो है बड़वानी का चौराहा आ गया है। और वैसा आगे दिखाएंगे, भीड़ है यहाँ थोड़ी सी। नर्मदे हार, नर्मदे हार दोस्तों, मृत्युंजय हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये इस रास्ते में पड़ता है। नर्मदे हार, नर्मदे हार, तो ये गलियां नर्मदे हार। हम इधर से आए और हम इधर जा रहे हैं अब नर्मदे हार। नर्मदे हार, ये सीधी है गली, बस अड्डे से ना गए, सीधे निकल के आए नर्मदे हार। 52 गजा के लिए हम यहाँ से आए हैं। और अभी ये पहला चामुंडा माता मंदिर आया है। ये मंदिर आया माता का, अभी तो बंद है। नर्मदे हार पर वो जा रही नर्मदे हार। नर्मदे हार, पहाड़ और जंगल शुरू हो गए हैं। सूल पानी के जंगल शुरू हो गए दोस्तों। हाँ, और ये देखो पहाड़ों में ऐसे पानी आता है। और हम आए इधर से, पूरा पहाड़ जंगल शुरू हो गया। अब कितने दिन चलेगा, अब ये 10 दिन चलेगा, कितने दिन देखते हैं। नर्मदे हार।